ग्वालियर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? दौलत राव सिंधिया ने बनाया था। दोस्तों याद रखिएगा कब बनाया था? 1810 में बनाया था। यह प्रश्न भी आपसे बन सकता है। ग्वालियर को अपनी राजधानी दौलत राव सिंधिया ने 1810 में बनाया था। इससे पहले राजधानी उज्जैन थी, यह भी याद रखिएगा। सिंधियाओं की राजधानी पहले उज्जैन थी। 1810 में दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी ग्वालियर को बनाया था। कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? राणोजी सिंधिया थे। बघेल राज्य की स्थापना किसने की थी? बीसल देव और भीमल देव ने की थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में लाने के लिए किसे भेजा था? जलाल खां कोलची को भेजा था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवारी की परीक्षा में सेम प्रश्न पूछा गया था हाल ही में। अब ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? वीर सिंह देव ने की थी। मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जिसे खानदेश किस राजवंश के अधिकार क्षेत्र में रहा है? फारूकी राजवंश के क्षेत्र में रहा है। दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि खानदेश किसे कहा जाता था? बुरहानपुर को। यह भी याद रखिएगा, बुरहानपुर का प्राचीन नाम क्या था? खानदेश था। यहां पर फारूकी राजवंश का शासन था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी फैक्ट्स मैं बता रहा हूं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। होशंग शाह को कहां दफनाया गया था? मांडू में। होशंग शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? महमूद खिलजी ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। महमूद गजनवी ने ग्वालियर और कलिंजर पर कब आक्रमण किया था? 1019 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर आक्रमण 1019 में किया था। राजपूत किसके सामंत थे? कलचुरियों के सामंत थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वंश के शासन को समाप्त किया था? चंदेल राजवंश के शासन को समाप्त किसने किया था? प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, चंदेलों के शासन को समाप्त किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों। चंदेल आरंभ में किसके सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे। वाकाटकों का मूल निवास स्थान क्या था? बुंदेलखंड था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकाटकों का मूल निवास स्थान बुंदेलखंड था। सागर के एरड में एक स्मारक का निर्माण किसने और क्यों किया था? तो समुद्रगुप्त ने शक सामंत श्रीधर्मन को पराजित करने के उपलक्ष्य में एरन सागर में एक स्मारक का निर्माण करवाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदसौर में सूर्य मंदिर का किसने बनवाया था? हूण शासक मिहिर कुल ने बनवाया था। ऐसा भी प्रश्न बनता है, हूण शासक मिहिर कुल किस वंश का शासक था? तो हूण वंश का था। और मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था इसने। सूर्य मंदिर की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। खजुराहो के कंदरिया, केंद्रीय नहीं, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विद्याधर चंदेल ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है। अंतिम योग्य चंदेल शासक कौन था? परमार्दी देव था। एक प्रश्न और बनता है आपसे कि आला उदल किसके सेनापति थे? परमार्दी देव के थे। मध्य प्रदेश में कौन से दो महाजनपद है? अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद। ये मध्य प्रदेश में थे। कुल 16 महाजनपद थे दोस्तों भारत में, उसमें से दो मध्य प्रदेश में थे, एक अवंती था, एक चेदी था। गुप्त काल तक सांची का नाम क्या था? काकना दोबाट था। ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? जनरल टेलर ने की थी। शुंग वंश के वंशज संबंधित थे उज्जैन से। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सातवाहन वंश के किस राजा ने कर्ण को पराजित किया था? सिमुक। आला उदल किसके सेनापति थे? परमार्दी देव के थे। सातवाहन शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? त्रिपुरी से प्राप्त हुए हैं। त्रिपुरी। एक प्रश्न और बनता है कि जबलपुर का प्राचीन नाम क्या था? त्रिपुरी था। ऐसा भी प्रश्न आपसे बन सकता है, जबलपुर को ही त्रिपुरी के नाम से पहले जाना जाता था। और सातवाहन शासकों के सिक्के भी त्रिपुरी से प्राप्त हुए हैं। मिलांडर के सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। जूनागढ़ अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है? शक वंश से संबंधित है। रुद्रदामन का अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुए हैं? जांजपुरी से, शहडोल, हरदा, इन तीनों स्थानों से कनिष्क से सिक्के प्राप्त हुए हैं। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का था। यह भी याद रखिएगा। नागवंश की स्थापना कब हुई थी? कहां हुई थी? विदिशा में हुई थी। नागवंश की स्थापना विदिशा में रही है। इनकी शाखाएं कहां कहां थी? तो पद्मावत और मथुरा में इनकी शाखाएं थी। बोधि वंश का शासन क्षेत्र कहां रहा है? त्रिपुरी में रहा है। त्रिपुरी मैंने बताया ये जबलपुर का स्थान है। पुष्यमित्र शुंग ने किसे विदिशा
का शासक बनाकर भेजा था? अग्निमित्र को भेजा था। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। याद रखिएगा, मालविका अग्निमित्रम कालिदास की एक रचना है, उसमें इसी अग्निमित्र का वर्णन मिलता है। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे थे। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? विष्णु विनायक सरवटे थे। उषा राजे स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है, इंदौर में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। उषा राजे स्टेडियम कहां स्थित है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश में प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे हैं? एनवी लोहानी रहे हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह को शुभंकर माना गया था? 2018 में। अरश चिड़ियाघर के रूप में किसे चुना गया है? वन विहार भोपाल को। दोस्तों, ये वन विहार भोपाल जो है, इसे अरश चिड़ियाघर के रूप में चुना गया है। यहाँ पर एक वन्यजीव गोदलो की योजना भी प्रारंभ की गई है, भोपाल में अवस्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला डेटा सेंटर कहां स्थापित किया गया है? रंगवासा, इंदौर में। भारत का चौथा प्लास्टिक पार्क कहां स्थापित किया गया है? अब्दुल्लागंज, रायसेन में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक CO2 कहां उत्सर्जित होती है? सिंगरौली में। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कोयले वाले स्थान के कारण यहाँ पर सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित की जाती है। प्रश्न आपसे कॉन्सेप्ट को लेकर बन सकता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश का दूसरा मोगली पार्क कहां स्थापित किया गया है? मांडू में। प्रथम फूड प्रोसेसिंग पार्क कहां खोला गया है? कसरावत, खरगोन में। चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है डॉल्फिन को। डेयरी और फूड प्रोसेसिंग कॉलेज कहां है? ग्वालियर में। दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न है, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, कोई सा भी प्रश्न हो या कल्चर का कोई प्रश्न हो, इसमें सभी प्रश्न लिए गए हैं और सभी वो प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। आपको एक भी प्रश्न को स्किप किए बिना सभी को ध्यान पूर्वक देखना है। प्रदेश का पहला डिजिटल गांव घोषित किया गया था बड़जीरी, भोपाल को। भारत का पहला बहुवैज्ञानिक खनिज संग्रहालय कहां बनेगा? ग्वालियर में। वेदांत पीठ स्थापित की गई ओंकारेश्वर में। भारत का पहला हेलमेट बैंक खोला गया है नीमच में। प्रदेश का पहला पक्षी उद्यान कहां बना है? खुरेरी तालाब, ग्वालियर में। एडवांस और आधुनिक लाइब्रेरी की स्थापना कहां होगी? भोपाल में। भारत का प्रथम सौर रसोई वाला गांव कौन सा है? बाचा गांव, बैतूल में है। दोस्तों, ये प्रथम सौर रसोई वाला भारत का पहला गांव है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां है? होशंगाबाद में। बहुत फेवरेट प्रश्न है, व्यापम का ये वाला बहुत बार रिपीट हुआ है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहां है? भोपाल में है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहां है? इंदौर में है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इंदौर में इसकी ब्रांच एक शाखा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय पर्यटन और प्रबंधन संस्थान कहां है? ग्वालियर में है। थल सेना शैक्षिक प्रशिक्षण कॉलेज कहां है? पंचमढ़ी में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान कहां है? ग्वालियर में है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहां है? जबलपुर में है। और राष्ट्रीय विधिक संस्था कहां है? भोपाल में है। दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विधिक संस्थान भोपाल में अवस्थित है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। मध्य प्रदेश जल और भूमि संस्थान कहां स्थित है? भोपाल में। प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड कहां है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम इंदौर में है। मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड कहां है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम कहां है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश बीज और फर्म विकास निगम कहां है? भोपाल में। दोस्तों, वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेना एग्जाम के पहले, आपको यहां से प्रश्न देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम कहां है? भोपाल में है। बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहते हैं? ईसूरी को कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है? अनिल काकोडकर को। एक प्रश्न और बनता है, कहां से संबंधित है? तो ये बड़वानी से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष अनिल काकोडकर को कहते हैं और ये बड़वानी से संबंधित है। कठिन काव्य के प्रेत किसे कहते हैं? केशव को कहते हैं। आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है? द्वारका प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। बुलडोजर किसे कहते हैं? दोस्तों, बुलडोजर वर्ड बहुत चर्चा में रहा है, इसलिए बुलडोजर किसे कहते हैं प्रश्न बन सकता है। तो मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर को बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कुंजीलाल दुबे को कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं।
मध्य प्रदेश का सहकारिता पुरुष कहा जाता है दामोदर दास पुरोहित को। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न व्यापम की एग्जाम के फेवरेट होते हैं, बहुत बार बनते हैं। मालवा का गांधी किसे कहते हैं? मिश्रीलाल गंगवाल को। मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ है? इंदौर में है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। दोस्तों याद रखिएगा, वानिकी अनुसंधान संस्थान छिंदवाड़ा में है। जैविक अनुसंधान संस्थान का केंद्र कहाँ है? मंडला में है। गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सागर में है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खरगोन में है। जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खंडवा में। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है और जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा में है। अंतरराष्ट्रीय दलहन और फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अमलाहा सीहोर में है। सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना कहाँ है? सिवनी में। सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी में है। सोया बिस्कुट बनाने का कारखाना कहाँ है? भोपाल में है। लकड़ी चिरने का मुख्य केंद्र कहाँ है? जबलपुर में है। टोंस जल विद्युत केंद्र कहाँ है? रीवा में है। मध्य प्रदेश की पहली नदी झील परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? टीकमगढ़ में की गई थी। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ है? होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश का प्रथम किशोर बंदी गृह कहाँ है? नरसिंहपुर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहाँ है? पन्ना में है। मध्य प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र कहाँ है? इंदौर में है। प्रदेश का पहला जेंडर आधारित बजट कब लाया गया था? 2007 से 8 में लाया गया था। रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार रिपीट होता है। मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है चंबल संभाग। प्रदेश का प्रथम परमाणु घर चुटका गांव कहाँ है? मंडला में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है? मंदसौर में। खेल हलचल कहां से प्रकाशित होती है? इंदौर से। महात्मा गांधी, ये गांधी है, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट में है। चित्रकूट कहाँ है दोस्तों? सतना में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महिला फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? शिवपुरी में है। प्रदेश का पहला मोबाइल थाना भोपाल में है। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में लगता है। दोस्तों मेले लेकर ये एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, साथ ही व्यापम की अन्य एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में लगता है। गढ़कोटा का किला कहाँ है? सागर में है। मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल स्थित है सागर में। संदीपनी आश्रम कहाँ है? उज्जैन में है। बांधवगढ़ का किला किसने बनवाया था? बघेल शासकों द्वारा बांधवगढ़ का किला बनवाया गया था। बांधवगढ़ से राजधानी रीवा किसने स्थानांतरित करी थी? राजा विक्रमादित्य ने की थी। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? मंदसौर में है। कलात्मक मंदिर के कारण प्रसिद्ध है खजुराहो। दोस्तों खजुराहो से लेकर हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न बनता ही है। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ग्वालियर को कहते हैं। आदिनाथ की 52 गज की मूर्ति कहाँ है? बड़वानी में है। सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है? खंडवा में लगता है। प्राचीन शैलचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? भीमबेटका में है। भीमबेटका कहाँ है दोस्तों? रायसेन में है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार में है। बाघ की गुफाओं को ही बौद्ध धर्म के प्राण कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किन गुफाओं को बौद्ध धर्म के प्राण कहा जाता है। बाघ की गुफाओं को ये धार में स्थित है। भरूच स्तूप कहाँ है? सतना में है।